हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का हमारे प्लेटफॉर्म द ग्रेट क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि जितने भी स्टूडेंट अभी टेंथ और ट्वेल्थ जितने भी टेंथ और ट्वेल्थ के छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि कब पढ़ना चाहिए, किस समय पढ़ना चाहिए, कब ज़्यादा याद होगा, कब बेहतर प्रैक्टिस होगा। तो टेंथ के लिए याद रखिएगा कि जितने भी छात्र टेंथ या ट्वेल्थ में हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजी है। जैसे सुबह में अगर जब उठते हैं तो पढ़ने का बेस्ट तरीका कब होगा, कब आपके लिए बेहतर होगा, कब आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी और एक फ्रेशनेस मिलेगा, कब आपको किस समय किस चीज़ को याद करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कब आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अगर जिन छात्रों का नींद 4 से 5 बजे के बीच में खुल जाती हो वो सुबह में सबसे पहले 4:30 से लेकर 7 बजे तक यानी समय देकर 3 घंटा कम से कम आप जो है थ्योरी सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। थ्योरी सब्जेक्ट जैसे जितना भी आपको सब्जेक्टिव वगैरह लिखावल जा रहा है उसको कोशिश कीजिए कि एक बार खुद से पढ़ें और खुद से उसको हम लिखने का प्रयास करें, ठीक है। और अब कोशिश ये भी करना है कि जब सुबह में खुद से पढ़कर खुद से लिखिएगा तो एक बात ध्यान देना है कि जब खुद से पढ़कर खुद से लिखने का काम करोगे तो उस समय क्या करना है कि अपने मन से एक बार पढ़ लेना है और पढ़ के जब लिखोगे तो लिखने से क्या होगा कि राइटिंग में सुधार आएगा, दिमाग में हटेगा और ज़्यादा आपको फ्रेशनेस होगा। अब सुबह में क्यों याद करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए थ्योरी वाला, इसलिए क्योंकि सुबह के समय हमारा जो दिमाग होता है पूरी तरह से फ्रेश रहता है और दिमाग में जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना वो पूरी तरह से दिमाग में क्या होगा, कवर होते चलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे दिमाग में नया नया थॉट और नया नया फीलिंग भी आती रहती है उस सब्जेक्ट को देखकर। इसीलिए जितना भी थ्योरिकल चीज़ है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट जैसे साइंस, सोशल साइंस हो जाएगा, ये सब को हमेशा आपको कब पढ़ना है, सुबह में इस समय इतना से इतना बजे के बीच में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, इवनिंग, शाम में 5 बजे से 8 बजे के बीच में। अब दिन भर काम करने के बाद क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा थक भी जाते हैं और साथ में काम करने के बाद दिमाग पे एक प्रेशर बना रहता है। अब प्रेशर पड़ने के बाद कभी कभी शांति, अब कभी बैठ जाइएगा या कभी शांत हो जाइएगा तो आपका बॉडी पूरी तरह से एक्टिव रहता है, जो काम होता है पूरी तरह से। तो काम करने के बाद हम लोग का शरीर पूरी तरह से एक्टिव रहता है। दिन भर के काम करने के बाद शरीर जो एक्टिव रहता है, मतलब थोड़ा सा थकान तो महसूस होता है लेकिन पूरी तरह से जो सुबह में जो है एक नहीं होता है सुबह में आलसपना टाइप का कि आदमी उठता है तुरंत सो जाता है, लेकिन शाम के काम करने के बाद थोड़ा सा दिमाग और शरीर एक्टिव रहता है। इसीलिए कोशिश करना है कि शाम को हमेशा मैथ का प्रैक्टिस करना है। यानी अगर आप मैथ पर ध्यान देना चाहते हैं तो आप 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, अब जरूरी नहीं है कि 3 घंटा, कम से कम आप 2 घंटा भी समय दे सकते हैं, ठीक है। 2 घंटा भी आप समय ले सकते हैं, 1.5 से 2 घंटा कम से कम मैथ को क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है ना। मैथ को बनाइए, मैथ बनाइए और एक ओई मार्कशीट लेकर क्या कीजिए, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव का व्यवस्था है तो आधा घंटा, याद रखिएगा कम से कम 1 घंटा आपको क्या करना है, मैथ के लिए तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। 1 घंटा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सेट मारना है और देखना है कितना सही हो रहा है। और दूसरा का काम क्या करना है, दूसरा का काम करना है कि मैथ का जो सब्जेक्टिव जो है ना, उसको बनाना है कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा, उसको बनाने पर ध्यान देना है। बाद में जो शेष समय बच जाएगा रात को 9 से 11 बजे तक अगर आप जग रहे हैं तो जितना दिन में पढ़ाई, कोचिंग में जितना पढ़ाई हुआ है, स्कूल में जितना पढ़ाई हुआ है, जितना आप सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कुछ भी हो, जितना आप पढ़े हैं कम से कम 1 घंटा देकर उन सभी चीज़ को रिविजन करना है और थोड़ा सा अपने मन से कुछ चीज़ याद कर लेना है। यानी ज़्यादा से अगर देखा जाए तो शाम के जो है 1.5 से 2 घंटा यानी 9 से कम लगभग 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक आपको हर चीज़ को रिवीजन करना है और हल्का थोड़ा पढ़ाई करना है। इसके बाद आप क्या कर जाइएगा, अपना सो जाइएगा। अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर होगा और याद भी अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, जय हिंद।